जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। देखते हैं आज इस सेशन में समाज में परिवार के बारे में और सीटेट सहित टेट और अदर परीक्षाओं के उपयोगी ये सेशन होगा, जिसे आप शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों तक। वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बात करते हैं। लिखा है, और छोटा कर दें, चलो ऑप्शन बढ़ा लेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है और ये सीटेट सितंबर 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। परिवार एक इकाई होता है, ये तो बात सही है। फैमिली वन यूनिट जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सत्य है या असत्य है, इस पे स्पष्ट करना है। तो ऑप्शन ए कहता है यह सत्य है। सत्य है तो कैसे है? क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी परिवार के होते हैं। ऑप्शन बी कहता है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। आगे है सी, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी कहता है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो कौन सा कथन परिवार के बारे में सत्य है? आपने चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आकलन करें कौन सा आप ऑप्शन सही चुनेंगे। तो देखिए, तो पहला कहता है कि सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी परिवार के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसा नहीं है। परिवार तो कई प्रकार के होते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कहता है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। अच्छा, ऐसा भी है, ये भी गलत। सी कहता है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण करना नहीं किया नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सही है, परिवार कई प्रकार के होते हैं। एकांकी परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, ठीक है, एकल परिवार होता है। तो परिवार कई प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 2, छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ प्रश्न टेट का है। प्रश्न नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आते हैं, भले आप सेशन को ना देखें तो आपकी कमी है। प्रश्न नंबर 2 कहता है बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? वो परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, या सांस्कृतिक केंद्र से होता है, या धार्मिक केंद्र से होता है। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, यानी सामाजिकरण को कहाँ से सीखता है? बताएं। तो आपको सबको पता होगा कि कहा जाता है परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। तो परिवार से ही बच्चा पहले सीखना प्रारंभ करता है। तो समाज का पहला पाठ बच्चा कहाँ से प्राप्त करता है? परिवार से। इसीलिए परिवार का सभी का दायित्व होता है, गार्जियंस का, बच्चे पर विशेष ध्यान दें और उन्हें जो भी बात बताएं वो सही बात में बताएं, क्योंकि परिवार से ही बच्चा सीखना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन सी है, तो भी परिवार है। और ये परिवार कैसी पाठशाला है? तो अनौपचारिक है, औपचारिक नहीं है। कैसी है? अनौपचारिक है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, प्राथमिक सामाजिकरण है। प्राथमिक सामाजिकरण है, प्रश्न पूछा हुआ 2011 बीटेट में।
ऑप्शन ए शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ऑप्शन नंबर बी है किशोरावस्था में समाज से सीखना। ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। ऑप्शन नंबर डी शिक्षकों का अनुसरण करना। तो प्रश्न नंबर 3 का क्या है? प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक यानी प्रथम समाजीकरण है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो ये ध्यान रखना है, बच्चा प्रथम बार से कहाँ से समाजीकरण परिवार से ही सीखना प्रारंभ करता है। तो शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना प्रारंभ करता है। तो बस यही है प्रथम समाजीकरण क्या है। तो बच्चा पहले कहाँ परिवार से सीखेगा, उसके बाद अपने मित्रों के संपर्क में पहुँचेगा, तो यहीं से सीखना प्रारंभ करता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता चला जाता है, अपने और लोगों के संपर्क में आता है, तो उसी प्रकार से वो सीखता चला जाता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। ऑप्शन नंबर बी परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी। ऑप्शन नंबर डी केवल पति और पत्नी। बताएं। एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल हमने भी बताया था पहले, एकल परिवार जिसमें हो सकता है कौन होंगे? पति और पत्नी और उनके बच्चे। तो जो ऑप्शन सही होगा, तो परिवार जिसमें माता पिता, हाँ ठीक है, माता पिता उनके बच्चे सही। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यही एकल परिवार होता है। आजकल सभी एकल परिवार ही ज़्यादातर पाए जा रहे हैं। पहले संयुक्त ही परिवार हुआ करते थे, जिसमें माता पिता, बच्चे और दादा दादी ये सब मिलाकर होते थे। तो संयुक्त परिवार अब सब एक ही परिवार में पति पत्नी और बच्चे इतने ही रहते हैं। उसके बाद कौन झंझट पालता है। प्रश्न नंबर 5 है निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। अच्छा। ऑप्शन बी है एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। अच्छा, ये ध्यान रखना आगे। ऑप्शन सी है दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ऑप्शन नंबर डी दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। कौन सा कथन सही है? दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, तो कौन सा कथन सही है? किसके बारे निम्न में से कथन एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है? बिल्कुल बात ये सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, यानी जो एक परिवार होते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को काम करवाना पड़ता है। संयुक्त परिवार में दादा दादी ना कोई करता ही रहेगा। बहुत बड़ा परिवार होता है संयुक्त में, लेकिन एकल परिवार में इन सबको करना होता है। प्रश्न नंबर 6 भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताना है आपको। 2006 में, 2008 में, 2011 में, 1997 में। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करें। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 2006 में। प्रश्न नंबर 7 है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? बताना है आपको। ऑप्शन ए कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ऑप्शन नंबर सी वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। कौन सा ऑप्शन सही है? यानी परिवार पर कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छा, इसे नहीं को ध्यान रखना है। क्या पूछ रहा? नहीं है। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ठीक है, तो पढ़िए अच्छी तरीके से। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, बिल्कुल ये तो परिवार की होती है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। जब आय भिन्न जमा होगी तो फिर कहाँ परिवार रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका जो नहीं है यही नहीं है, जो नहीं है बस वही सही है। ठीक है, और ये सब गलत है। ठीक है, अगर आपको इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन हैं,
आगे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि आपको इसी प्रकार चाहिए, या जिस प्रकार से आपको जिस सब्जेक्ट से चाहिए उसी के आप नाम लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हम आपकी अगले सेशन में वही प्रश्न लाए सकें और आपकी मदद कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।